प्यारे बच्चों, आज बिहार बोर्ड का 9th क्लास का दूसरा चैप्टर ययाति मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको मैं इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करूँगा, इनका अर्थ समझाऊँगा। बिहार बोर्ड 9th क्लास का आज आप सीखेंगे ययाति। दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, पहला लेसन मैं पहले बना चुका हूँ, उसको भी आप देखेंगे, समझेंगे। और दूसरा लेसन आज मैं बना रहा हूँ, अनुवाद हिंदी में कर रहा हूँ। दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। ये महाभारत हम लोगों की पौराणिक कथा है, ये एक काव्य है। दिस स्टोरी, यह कहानी, स्टोरी मीन्स कहानी, फ्रॉम मतलब से, द महाभारत, महाभारत से यह कहानी, मतलब महाभारत की यह कहानी, ययाति जो चैप्टर है महाभारत से लिया गया है। हैज़ बीन टेकन, लिया गया है, ये पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस वाक्य है। हैज़ बीन टेकन, लिया गया है, फ्रॉम स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो अध्यात्म की कहानी हो, स्पिरिचुअल स्टोरीज, आध्यात्मिक कहानी ऑफ इंडिया, भारत की आध्यात्मिक कहानी से, महाभारत से लिया गया है। कंपाइल्ड, जो संकलित किया गया, एंड एडिटेड, और संपादित किया गया है, बाय चमन लाल के द्वारा संकलित और संपादित किया गया है। एंड पब्लिश्ड, और प्रकाशित किया गया है, बाय पब्लिकेशन डिवीज़न। पब्लिकेशन का मतलब होता है प्रकाशन, डिवीज़न विभाग, प्रकाशन विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री माने मंत्रालय, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, एंड ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मतलब प्रसारण। तो यह पब्लिश किया गया है पब्लिकेशन डिवीज़न के द्वारा, प्रकाशन विभाग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का विभाग है, पब्लिकेशन डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट। द स्टोरी हैज़ बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश, यह कहानी इंग्लिश में दिया गया है, बाय सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वही सी राजगोपालाचारी हैं जो आज़ादी के बाद हमारे भारतीय पहला गवर्नर जनरल बने थे भारत का, सी राजगोपालाचारी। तो आप देखें, अब यहाँ पर आपका पाठ यहाँ शुरू होता है। इम्पेरर ययाति, सम्राट, इम्पेरर मीन्स सम्राट, ययाति वॉज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ, एंसेस्टर्स माने पूर्वज, ऑफ द पांडवज, पांडव के पूर्वज के एक इम्पेरर ययाति थे, मतलब सम्राट ययाति पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। इम्पेरर ययाति, सम्राट ययाति पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। ऑफ का प्रयोग जब होता है तो बाद वाला अंग्रेजी पहले बोलते हैं, यहाँ दोनों जगह ऑफ है, तो अब उल्टा अर्थ बोल रहे हैं। पांडवों के, ऑफ मैंने का, के, की, पांडवों के पूर्वजों के एक व्यक्ति थे इम्पेरर ययाति, सम्राट ययाति। ही हैड नेवर नॉन डिफीट, डिफीट माने हार या हारना भी होता है, यहाँ नाउन के रूप में दिया गया है। ही हैड नेवर नॉन डिफीट, वह कभी हार नहीं जाना था, मतलब उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। ही फॉलोड, वे पालन करते थे, द डिक्टेट्स ऑफ द शास्त्राज, शास्त्रों के वचन, डिक्टेट्स माने वचन, सिद्धांत जो होते हैं शास्त्र के, कही हुई बातें, डिक्टेट्स, तो शास्त्रों के वचन का पालन करते थे,
ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाक्य है। ते थे, ता था, ती थी, पास्ट इंडिफिनिट में आता है। एडोर द गॉड्स, ईश्वर की पूजा करते थे। एंड, एडोर माने पूजा करना। एंड वेनरेटेड, वेनरेट माने होता है आदर करना, तो वेनरेटेड पास्ट टेंस में है, तो वेनरेटेड हीज एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों का आदर करते थे। विद इंटेंस डिवोशन, गहरी भक्ति, डिवोशन माने भक्ति, इंटेंस माने गहन भक्ति के साथ, बहुत भक्ति के साथ पूर्वजों के का आदर करते थे, ईश्वर की पूजा करते थे और शास्त्रों के वचनों का वे पालन करते थे। ही बिकैम फेमस, बिकम माने होना, और बिकैम पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ही बिकैम फेमस, वे प्रसिद्ध हो गए। एज ए रूलर, एज माने यहाँ के रूप में, एज का कई अर्थ होता है। एज माने जैसे, एज माने के रूप में, या एज माने के तरह, तो एज यहाँ होगा एज ए रूलर, शासक की तरह प्रसिद्ध, शासक के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। यहाँ ही के लिए वे बोलेंगे, आदर सूचक बोल, नहीं तो वह भी बोल सकते हैं, वह शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। रूलर, डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हीज सब्जेक्ट्स। डिवोटेड मतलब यहाँ, डिवोटेड मतलब समर्पित, जो समर्पित थे, समर्पित टू द वेलफेयर, वेलफेयर माने कल्याण, ऑफ हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में विषय होता है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट माने प्रजा होगा, जो उनके राज्य के निवासी थे उनको लिए सब्जेक्ट्स आया प्रजा। तो अपनी प्रजा के, ऑफ माने का के, अपनी प्रजा के कल्याण के, यहाँ टू माने के प्रति, डिवोटेड समर्पित एक शासक के रूप में वे प्रसिद्ध हो गए। ही बिकैम प्री मैच्योरली, ही बिकैम प्री मैच्योरली मतलब समय से पहले। ही बिकैम प्री मैच्योरली ओल्ड, वह समय से पहले बूढ़ा हो गए। बाय द कर्स, कर्स माने श्राप, ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप से वे समय से पहले बूढ़ा हो गए। किस लिए? फॉर हैविंग रॉन्ग्ड, गलत काम करने के कारण, यहाँ फॉर माने के लिए, कारण के लिए होता है लेकिन यहाँ के कारण। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हीज वाइफ देवयानी, उनकी पत्नी, शुक्राचार्य की पत्नी देवयानी के साथ गलत काम करने के कारण शुक्राचार्य के श्राप से वे समय से पहले बूढ़ा हो गए। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट, इन द वर्ड्स माने शब्दों, इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, महाभारत के कवि के शब्दों में, महाभारत के कवि कौन थे? वेद व्यास थे। तो उनके शब्दों में, ययाति अटेंड, अटेंड माने प्राप्त करना, और अटेंड प्राप्त किया। ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज, ययाति उस बुढ़ापे को प्राप्त किया, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा प्राप्त किया। विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी, जो सुंदरता को नष्ट कर देता है। एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरीज, और कष्ट आ जाता है। बुढ़ापे में क्या होता है? सुंदरता भी नष्ट होता है और कष्ट भी आ जाता है। इट इज़ नीडलेस, नीडलेस माने कहने ज़रूरत नहीं, नीडलेस टू डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। द मिजरी ऑफ विगरस यूथ, उस शक्तिशाली जवानी के कष्ट को वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। सडनली ब्लाइटेड इनटू एज, जो अचानक उम्र में बदल जाता है, उसके सडनली ब्लाइटेड इनटू, अचानक उम्र में बदले हुए शक्तिशाली जवानी के दुखों को वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। वेयर, जहाँ, द हॉरर्स ऑफ लॉस, जहाँ नुकसान की भयावहता, आर एक्सेंचुएटेड दर्शाया जाता है। बाय पैंग्स ऑफ रिकलेक्शन, उम्र के स्मरण के दर्द से, वेदना से दर्शाया जाता है। वेयर द हॉरर्स ऑफ लॉस इस ब्लाइटेड इनटू, जो उम्र में बदल जाता है, क्या होता है? नुकसान की भयावहता को दर्शाया जाता है स्मरण के वेदना के द्वारा। ययाति हु फाउंड,
ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन। ययाति हु माने जो, यहाँ कौन नहीं जो बोलेंगे, ययाति जो फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, अपने आप को एक बूढ़ा आदमी के रूप में पाया। फाउंड मैंने पाया, फाइंड मैंने पाना, और फाउंड पास्ट टेंस में है, दूसरा रूप में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हु फाउंड हिमसेल्फ, जो अपने आप को सडनली अचानक पाया, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े के रूप में, वाज स्टिल हॉन्टेड, अभी भी उसके दिमाग में था, बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल इंजॉयमेंट, वासनात्मक आनंद, सेंसुअल माने इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख आनंद के लिए इच्छा से अभी भी वह पीड़ित था, अभी भी उसके दिमाग में इच्छा थी। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, उसके 5 सुंदर बेटे थे। ऑल वर्चुअस, और सभी नैतिकवादी थे और सभी धार्मिक थे। वर्चुअस मतलब धार्मिक, यहाँ सेंसुअल मतलब इंद्रिय जनित, इंजॉयमेंट माने सुख या आनंद, डिजायर मतलब इच्छा, और हॉन्टेड मतलब उसके दिमाग में ये बात घूम रहा था। तो ऑल वर्चुअस, सभी धार्मिक थे, एंड एकम्प्लिस्ड, यहाँ एकम्प्लिस्ड का मतलब आज्ञाकारी थे। ययाति कॉल्ड देम, ययाति उन लोगों को बुलाया, एंड अपील्ड, और प्रार्थना किया, पिटियसली, दयापूर्वक प्रार्थना किया, टू देयर अफेक्शन, अपने स्नेह से, अपने स्नेह के प्रति वह दयापूर्वक प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य, कहते हैं ययाति कि द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादा के श्राप, शुक्राचार्य, जो दादा थे शुक्राचार्य, मतलब ये ययाति के पिता थे शुक्राचार्य, हैज़ मेड मी, मुझे बना दिया है, अनएक्सपेक्टेडली, आशा के विपरीत, अनएक्सपेक्टेडली मतलब आशा के विपरीत, तो आशा के विपरीत मुझे बना दिया है, एंड प्रीमैच्योरली, और समय से पहले ओल्ड, बूढ़ा बना दिया है। मतलब तुम्हारे दादा के श्राप ने मुझे आशा के विपरीत और समय से पहले बूढ़ा बना दिया है। आई हैव नॉट हैड माई फिल ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ, मैंने जीवन के आनंद का अपना अनुभव भी नहीं किया हूँ। फॉर नॉट नोइंग, यह नहीं जान करके, व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, इन स्टोर मतलब भाग्य में, यहाँ स्टोर का मतलब इन स्टोर फॉर मी मैंने मेरे भाग्य में क्या था, ये बिना जाने जीवन के आनंद का अनुभव मैंने अभी प्राप्त नहीं किया हूँ। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट माने संयम, मतलब ब्रह्मचर्य, रेस्ट्रेंट ब्रह्मचर्य कहें या संयम कहें, मैंने संयम का जीवन बिताया। डिनाइंग माई सेल्फ, अस्वीकार करते हुए अपने आप को, इवन लाइफ लाफुल प्लेजर्स, मतलब वैध रूप से आनंद को भी मैं अस्वीकार करते हुए, इनकार करते हुए मैं संयम का जीवन बिताया था। वन ऑफ यू आउट टू माने चाहिए, आउट टू का शुड माने चाहिए होता है, और आउट टू का नैतिकता के लिए जब प्रयोग करते हैं तो आउट टू का प्रयोग करते हैं। आउट टू माने चाहिए। वन ऑफ यू आउट टू बियर, तुम में से, वन ऑफ यू मतलब तुम में से एक, टू आउट टू बियर सहन करना चाहिए या ले लेना चाहिए बोझ, द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, मेरे बुढ़ापे को, बोझ को सहन करना चाहिए। एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न मतलब बदले में अपनी जवानी मुझे दे देना चाहिए। यूथ माने जवानी, यौवन, अपनी यौवन मुझे बदले में दे देना चाहिए। बेटों से कहा कि मेरा बुढ़ापा, तुम्हें बुढ़ापे का बोझ ले लेना चाहिए और अपनी जवानी बदले में मुझे दे देना चाहिए। ही हु एग्रीज टू दिस, ही हु माने जो, एग्रीज राजी हो जाता है, एग्री माने राजी होना। ही हु एग्रीज टू दिस
जो इस पर राज़ी हो जाएगा, यहाँ एग्रीज माने राज़ी होता है, मतलब ये पास्ट टेंस में वाक्य, यहाँ दो वाक्य होता है तो एक शर्त वाले वाक्य को हम प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। ही हु एग्रीज टू दिस, जो इस बात पर राज़ी हो जाता है, एंड बेस्टोज, बेस्टो माने देना, बेस्टोज हिज यूथ, और अपनी यौवन अपनी जवानी दे देता है, ऑन मी, मेरे मुझ पर दे देता है, तो विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, वह मेरे राज्य का शासक बनेगा। आई डिज़ायर टू इन्जॉय लाइफ, मुझे जीवन का आनंद लेने की इच्छा है, इन फुल विगर ऑफ यूथ, यौवन की भरपूर शक्ति में जीवन का आनंद लेने की मेरी इच्छा है। ये अपने बेटों से याति ने कहा। देखिए यहाँ पर ही फर्स्ट आस्ड, फर्स्ट माने पहले, ही फर्स्ट आस्ड हिज इल्डेस्ट सन, इल्डेस्ट माने अपने सबसे बड़े बेटे, इल्डेस्ट माने सबसे बड़ा, वह पहले अपने सबसे बड़ा बेटा से, सन अपने बेटा से कहा, टू डू हिज बिडिंग, अपने बिडिंग माने आदेश, अपने आदेश का पालन करने के लिए कहा, यानी उसके आदेश का, ययाति के आदेश का पालन करने के लिए ययाति ने अपने बड़े बेटे से कहा। दैट सन रिप्लाइड, वह बेटा जवाब दिया, क्या जवाब दिया, ओ ग्रेट किंग, ए महान राजा, वीमेन एंड सर्वेंट्स, वीमेन यानी महिलाएं और नौकरें, विल मॉक एट मी, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मॉक माने मजाक उड़ाना, एट, मॉक के बाद एट का प्रयोग होता है, मॉक एट मी, मेरा मजाक उड़ाएंगे, इफ़, यदि या अगर, आई वॉन्ट टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, अगर मैं आपके बुढ़ापे को अपने ऊपर ले लूँ तो लोग मजाक उड़ाएंगे, वीमेन एंड सर्वेंट्स। आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बड़े बेटे ने कहा। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर, यंगर मैंने छोटा, एल्डेस्ट मैंने वो बड़ा बढ़ता था, एल्डर मैंने बड़ा होता है, एल्डेस्ट मैंने सबसे बड़ा, और यंगर मैंने छोटा। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे भाइयों से पूछिए, हु आर डियरर, डियर मैंने प्रिय, और डियरर कंपैरेटिव डिग्री में है, जो अधिक प्रिय हैं, टू यू, आपको अधिक प्रिय हैं, देन माई सेल्फ, मेरी अपेक्षा आपके अधिक प्रिय हैं मेरे छोटे भाई। When the second son was asked, ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस में है। When the second son was asked, जब दूसरे बेटे से कहा गया, he gently, gently मतलब धीरे से, नम्रतापूर्वक धीरे से, he gently refused, refused माने इनकार करना, he gently refused with the word, इस बात के साथ उसने इनकार कर दिया, इस शब्द के साथ इनकार कर दिया, फादर, पिताजी, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, आप मुझसे बुढ़ापे लेने की बात करते हैं, विच डिस्ट्रॉयज, जो नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय में नष्ट करना, नॉट ओनली स्ट्रेंथ, केवल शक्ति ही नहीं, नॉट ओनली केवल नहीं, केवल शक्ति ही नहीं नष्ट करता है, एंड ब्यूटी, और केवल सुंदरता ही नष्ट नहीं करता है, बट आल्सो, बल्कि, एज आई सी, जैसा कि मुझे मालूम है, विजडम, बुद्धि भी नष्ट कर देता है। आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ, मैं उतना पर्याप्त सशक्त नहीं हूँ, टू डू सो, कि मैं ऐसा कर सकूँ। इस तरह से आप पढ़ेंगे और बाकी अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।